वो अपने आप ही वो मेडिकल ब्यूरो की तरफ चले जाएंगे। नमो नारायण जी, गुरु जी के चरणों में प्रणाम, गुरु जी माँ जी के चरणों में प्रणाम। मेरा नाम पूर्णचंद है जी, मैं कुरुक्षेत्र से आया हूँ। मेरे सोराइसिस की बीमारी 15-16 साल से थी और मैं स्वास्थ्य विभाग में ही काम करता था। मैं रिटायर हो चुका हूँ और मैं असामियों को डील करता रहा 15-16 साल। और इसका मेरे को एक डॉक्टर दोसांझ हैं जो मनीमाजरा में लगे हैं, वो MS ऑर्थो हैं, वो मेरे को PGI ले गए और MS स्किन की डॉक्टर थी सचदेवा, उसको दिखाया और उसने मेरे को बताया भाई इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, ना एलोपैथी में ना होम्योपैथी में, और ये बदकिस्मत से बीमारी लगती है। तो उसके बाद मैं दूसरी भी इलाज भी कराए, देसी भी कराए, कोई फर्क नहीं पड़ा। और मैं ऐसा हो गया, मैं अपने शरीर को खुद नहीं देख सकता था। मेरे को इतनी एलर्जी होगी कि मैं अपने आँख मींच लेता था और बच्चे भी घृणा करते थे, जनानी भी घृणा करती थी, खाल गिरती थी सारे शरीर से, झड़ती थी। तो जी मैं कोई चारा नहीं। उसके बाद मुझे मौड़ी में गुरुजी का सत्संग था, मैं वहाँ गया 2006 में। देवी देवताओं ने पता नहीं क्या कृपा करी, मैंने शनिवार को अटेंड किया, इतवार को नहीं जा सका। मेरे दिमाग में खटक बैठ गई, मैं गुरुजी के पास जरूर जाऊंगा। उसके तुरंत बाद ही चंडीगढ़ में समागम हुआ अप्रैल 2007 में, वहाँ मैं गया, मैंने कृपा ली और उसके बाद आज तक 4-5 साल से मेरे 95% आराम है। और मेरा ऐसा स्वभाव बन गया, जहाँ सत्संग होता है मैं वहाँ चला जाता हूँ, और थोड़ी बहुत मेरे को होने लगती है, मैं उसको मन पे नहीं करता। मैं सत्संग में कम से कम मैंने 25-30 सत्संग अटेंड कर चुका हूँ मैं। उसके बाद मेरी मिसिज को शादी से पहले ही माइग्रेन की बीमारी थी, जिसको गांव में और ही कहते हैं कुछ उस बीमारी को। तो अगर वो यहाँ से मनी माजरा भी जाती थी, शाम को ये हो जाता था आज रोटी नहीं बनेगी, उसको बस की या दुकान की इतनी एलर्जी थी। अगर कहीं त्योहार को पूड़े बनाने हैं, गुलगुले बनाने हैं, धुआं चढ़ गया, फिर उसका वही पीड़ा, जब तक उल्टी नहीं आती थी, पीड़ा पीड़ा नहीं निकलता था, वो पड़ जाती थी। और उसको आज तक 4-5 साल से कोई दौरा नहीं पड़ा। हम वृंदावन भी गए और मौड़ी तो जाते जाते हैं और सत्संगों में जाते हैं। वो बिल्कुल अनपढ़ है, गुंठा टेक, लेकिन वो पता नहीं माला भी ले ली, उसने आसन भी ले रखा है, वो किताब भी ले रखी है, मेरे पास बैठती है। अब वो क्या करती है, उसके साथ किताब खोल लेती है, उसको 9 बार 18 बार 27 बार उसको माथे पे लगा लेती है। बिल्कुल ठीक है। ये तो है जी बीमारियों का हिसाब। मेरे लड़के को डिस्क की बीमारी थी, वो बिल्कुल ठीक है। मैं लड़के को नहीं बताता मैं किसके नाम का पाठ करता हूँ, नहीं करता हूँ, कोई मैं उनको कोई बात नहीं बताता। जहाँ तक और बातों का है, धन का है, पैसे का है, मैंने लड़कियों की शादी यहाँ पंचकुला में 35 साल नौकरी की, अब मैं कुरुक्षेत्र चला गया। मेरे पास कोई मकान नहीं था, दुकान नहीं थी। आज मेरे पास 4 मकान हैं, तीनों लड़कियों के अपने अपने मकान हैं। दिल्ली में लड़के का फ्लैट ले लिया, अभी 40 लाख अब लिया है। 4 मकान हैं, जबकि हमारे पास कोई मकान नहीं था। मेरी क्या करा, गवर्नमेंट ने रिटायरमेंट से 4 महीने पहले नोटिस दे दिया। कोई सरकारी कोई काम होते हैं, मेरी एक प्रमोशन थी, उसको कहते हैं जूनियर एडिटर, फिर मैं असिस्टेंट बना। वो कहते तेरे को जूनियर एडिटर 5 साल रहा, ये बेनिफिट नहीं मिलता, तने ले लिया, 5 इंक्रीमेंट डाउन कर दी, नोटिस दे दिया डिपार्टमेंट। और मेरे को कम से कम लाखों रुपए का नुकसान होता था 90 से 2009 तक। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने एक पर्ची लिखी, यहीं पंचकुला गुरु जी आए और मैंने पकड़ा दी, ऐसे मेरे को नुकसान है। और आज तक मेरे को सारा बेनिफिट मिला, मेरा कोई एक इंक्रीमेंट बंद नहीं हुई। और मैं कहीं नहीं गया, ना मैं एजी गया, ना मैं किसी के पास गया, सारा पैसा मेरे को मिला। और अनुभव ऐसे सुनाता हूँ मैं आपको, चंबे वाले। मेरा लड़का ने उसका फार्मासिस्ट का कोर्स किया था, 20 वाले लड़के ने, और
रोहतक की पीजीआई की एक पोस्ट थी। रोहतक सीएम का इलाका है, मैं माफी चाहूंगा, इसको बुरा ना मानने। और मैं कुरुक्षेत्र का कैथल का रहने वाला, कोई सिफारिश नहीं, बात नहीं। फार्म भरख्या तो मेरी तो डॉक्टरों की सिफारिश थी। मैंने डॉक्टर साहब को कह दिया, महाराज साहब लड़का है, अगर मेहरबानी कर दो तो। लड़का सिलेक्ट कर लिया, एक पोस्ट। फाइल मंगा लीजिए सीएम साहब ने। और ये कपूर साहब आते हैं यहाँ सत्संग में, साधीलाल कपूर। मैंने डॉक्टर अग्रवाल है वहाँ, रिटायर्ड सिविल सर्जन, वो कमेटी में मेंबर थे सिलेक्शन में। उसने मेरे को ये बात बताई, फाइल मंगा ली है कपूर साहब ने। माँ जी अभी तो आप जानो, आपका काम जाने, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो आपका बाबू हूँ, मेरी तो आप तक सिफारिश थी। और लड़का आज तक नौकरी कर रहा है। उन्होंने स्पष्ट कह दिया, भाई डॉक्टर साहब, कपूर साहब हमने रख लिया है लड़का, हमारे बाबूजी का लड़का है। और रोहतक के होते हुए और रोहतक की पोस्ट किसी और को चली जाए, ये अनुभव। और ऐसे ऐसे अनुभव हैं। एक छोटे लड़की की मिसी, 3 लड़के हैं मेरे, 2 साल से बच्चा नहीं हो रहा था, और वो भी हेल्थ में ही काम करती है, स्टाफ नर्स के पद पर। तो मैंने भी गुरुजी के बीज मंत्र लिए थे, मैं अपना पाठ करता रहता था। बेला आदमी, हम रिटायर, और कोई काम नहीं। तो जी प्रभु की ऐसा कृपा हुई, बहू प्रेग्नेंट होगी, और पूछने वाले 9 महीने के बाद जब बच्चा होया, क्या होया, माँ दोनों हो गए भाई, लड़का भी लड़की भी, जोड़ा होया जी, जोड़ा। और दोनों मेरे पास होते हैं अब भी। आज मैं आया हूँ, मैं आता जब हूँ जब उनको या तो मिसी जो कहती हूँ बिहार ले जाए इनको, या किसी दूसरे घर में ले जाए, मना निकलने नहीं देते। और अध्यात्म के बारे तो बताना नहीं है, ये गुरु जी का देश है। मैं क्या बदलिया हूँ, मैं क्या बन गया हूँ, मुझे नहीं पता। मेरे पास इतनी कृपा, मुझे ये सोच नहीं मैं क्या बन गया, मुझे पता ही नहीं हमें क्या बन गया, ऐसा बदल गया मैं। नमो नारायण जी, ये अनुभव। भाई सबसे प्रार्थना है कि आप मेडिकल ब्यूरो की तरफ चले जाएं। और मैं जो मेडिकल ब्यूरो के चेयरमैन साहब यहाँ बैठे हैं, डॉक्टर बलदेव राज जी चावला, मैं प्रार्थना करूंगा तालियों के महास्वर से इन महापुरुष का अभिनंदन करेंगे। और जो ये भाई साहब ने अपना अनुभव सुनाया, भाई साहब अभी बैठिए, अभी आप बैठ जाएं, जो अनुभव सुना रहे हैं अभी बैठ जाएं। तो जो ये अनुभव अभी सुना रहे थे भाई शर्मा जी, पूर्णचंद शर्मा जी, इसके बारे में स्पेशल कमेंट डॉक्टर बलदेव राज जी चावला जी से प्रार्थना है। ये माइक दे दीजिए सुदन जी, ये माइक दे दीजिए, डॉक्टर चावला जी को माइक दे दीजिए। सत्कार योग मंच पे विराजमान श्री वर्मा जी, मेरे सामने बैठे प्यारे बंधुओं, मेरी मातृशक्ति, गुरु जी के आने से पहले ये आदेश हुआ है, जो पूर्णचंद शर्मा जो अपनी बातें बता रहे थे, जिसके बारे में हमारे एलोपैथी क्या कहती है, वैसे तो आपने तालियों के साथ इस बात का स्वागत तो किया ही है। सबसे पहली बात तो ये है, ये स्किन की एलर्जी जिसको हम सोराइसिस कहते हैं, जब एक बार हो जाती है उसके बाद कभी जाने का नाम नहीं लाती है। और ये गुरुजी की अपार कृपा से अगर सोराइसिस ठीक हो गया है तो मैं कहता हूं संसार के अंदर इससे बढ़कर और कोई बात हो ही नहीं सकती है। गुरुजी के आने के समय भी ये बात मैं दोबारा कहने वाला हूं, क्योंकि जो स्किन एलर्जी होती है या इस सोराइसिस होता है, वीट एलर्जी होती है, ये ऐसी बीमारियां हैं जो जीवन के अंत तक चली जाती हैं। और दूसरी बात जो उन्होंने अपनी पत्नी के बारे में कही है, जो मिग्रेन की बीमारी है, जिसको हम कहते हैं कि मिग्रेन की बीमारी ऐसी होती है जिसके बारे में ये भी कहा जाता है कि जब ये एक मिग्रेन आ जाती है तो कभी जाने का नाम नहीं लेती है। पर इनकी पत्नी ने क्या किया, न पढ़ी है, न लिखी है, न पढ़ती है, पर केवल और केवल उस पुस्तक को माथे पर लगाती है। उसकी मिग्रेन यदि ठीक हो गई है तो मैं समझता हूं ये भी एलोपैथी के बाद की चीज है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपका धन्यवाद करता हूं
और पूरन चंद से ये जरूर कहूंगा कि जब मैं स्टेज पर बुलाऊं तो दोबारा आने का यहां पर जरूर कष्ट करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर चावला जी। और अब मेरी प्रार्थना है सतनामी से निशा जी आ जाएंगे, कुलदीप सिंह गुलेरिया जी पंचकुला से भी आ जाएंगे। भाई साहब सुनाइए। गुरु सात संगत जी नमो नारायण, गुरु जी को नमो नारायण और गुरु मां जी को भी नमो नारायण। मेरा नाम दिनेश कुमार, मैं डिस्ट्रिक्ट ऊना हिमाचल प्रदेश से आया हूँ। मैं एकेडमिकली बीए बीएड और सेना से रिटायर्ड हूँ। मैंने अप्रैल 2007 में देवी तालाब समागम में बीज मंत्र लिए थे। उस दिन से लेकर आज तक मेरी ज़िंदगी में करामाती परिवर्तन आए हैं। मैं कई प्रकार की बीमारियों जैसे जोड़ों का दर्द, और ये दर्द इतना भयानक होता था कि मैं 2 कदम भी चल नहीं पाता था। मैं सेना में नौकरी कर रहा था, और जो भी सैनिक भाई लोग यहाँ आए होंगे वो समझते होंगे कि जब किसी आदमी को जोड़ों में तकलीफ हो तो उसे सेना में नौकरी करना कितना मुश्किल होगा, क्योंकि हमारा जो काम होता है पूरा फिजिकल फिटनेस के ऊपर ही डिपेंड होता है। हर एक एक्टिविटी फिजिकल फिटनेस से रिलेटेड होती है। जोड़ों का दर्द, कब्ज, दुर्बलता, भूख न लगना, मेमोरी लॉस, फुट फंगल इन्फेक्शन, ये इतना मेरे को ट्रेनिंग के दौरान हो गया था, क्योंकि ट्रेनिंग मैंने गोवा में की थी। तो वहाँ पे पानी, बरसात बहुत ज़्यादा थी उस वक्त, तो 4-4, 5-5 दिन, हफ्ते भर तक बूट नहीं खुलते थे। तो गीले बूट, पाँव उसी में रहता था, तो उससे मेरे को ये इन्फेक्शन हो गया था। ये इतना ज़्यादा होता था कि पैर की उंगलियां बिल्कुल सड़ना शुरू कर देती थी। एमएस से दवाई लेता था, थोड़े दिन ठीक हो जाएगा, ग्रीसिफुल्बन या इस तरह की कुछ वो टेबलेट्स देते थे तो मैं खाता था। उसके बाद जो मैंने ये बताई आपको कि कब्ज थी, दुर्बलता थी, मैं सेना में रहते हुए ऐसा भी समय आया था कि 3-3 दिन तक मैं कुछ भी नहीं खाता था, और उसके बाद भी मुझे भूख नहीं लगती थी। मैं क्रॉस कंट्री टीम में था, तो वहाँ पे भी मैं जब भूखे ही रहता था तो कुछ भी ठीक से कर नहीं पाता था, तो मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम थी। मैक्सिमम मैं इस बात के लिए क्षमा चाहूँगा, कोई भी अगर सेना के डॉक्टर यहाँ बैठे हों तो मुझे क्षमा करें। मैं कई बार जब भी उनसे दवाई लेने गया, दे जस्ट ब्रश्ड मी असाइड, दे सेड दैट यू आर ए शर्कर। तो ये चीज़ मेरे को बहुत हर्ट की, क्योंकि एक्चुअली मेरे को प्रॉब्लम थी, और ये शायद एलोपैथी की पढ़ाई है जो इसको समझ नहीं पा रही थी। तो ये सब बीमारियां जब मैं जालंधर समागम में पहले दिन गया, उसके बाद से लेके आज तक ये कहाँ है मुझे यही पता नहीं चल रहा है। उसके बाद मैंने कोई भी दवाई नहीं खाई इनके लिए। और दूसरा मेरा अनुभव मेरी पत्नी को लेके है। मेरी शादी के बाद मेरी पत्नी को एक रिश्ते में ही बीमारी हो गई थी कि वो बेहोश हो जाती थी। उसको बेहोशी हो जाएगी तो वो 8-8 घंटे तक बेहोशी रहती थी। मिलिट्री में इलाहाबाद में भी मैंने जो एमएच है वहाँ पे भी दिखाया। उन्होंने जो साइकियाट्रिक के डॉक्टर होते हैं उन्होंने उनको काफ़ी चेकअप किया। ब्रिगेडियर साहब तक की टीम बैठी, 4-4 डॉक्टर बैठे, 2-2 घंटे तक पूछताछ की गई पूरे घर के माहौल की और हर तरह की। तो उन्होंने जो दवाइयाँ दी वो अगर एक टेबलेट खा लेती थी तो 3 दिन तक नशे में घूमती रहती थी। तो 2 छोटे छोटे बच्चे थे, हमें काफ़ी चिंता रहती थी कि ज़िंदगी में आगे क्या होगा। लेकिन जैसे ही गुरुजी के संपर्क में आए तो विशेष कृपा भी ली थी पत्नी के लिए और वो बिल्कुल ठीक हो गई। और उसके बाद अभी 3 साल तो हो गए हैं उनको उस तरह से कोई भी अटैक बेहोशी वाला या उससे रिलेटेड नहीं हुआ है। दूसरी समस्या है मेरी तीसरा अनुभव मेरे को लेके है कि 2009 अक्टूबर में मुझे डिस्क की समस्या हो गई थी, जिसका कि मैंने एमआरआई स्कैन का जो रिपोर्ट है वो भी अटैच किया है। L4-5 में एनुलर बल्ज रिपोर्ट किया था उसमें। तो डॉक्टर अमरीश घई साहब अभी भी शायद वो पठानकोट एमएच में ही होंगे। उन्होंने मेरे को 2-3 बार बोला कि आप अगर ऑपरेशन कराओगे तो मैं आपको एनेस्थीसिया के डॉक्टर के पास भेज देता हूँ। लेकिन
मेरी ऑपरेशन वगैरह में, और वो भी कमर के ऑपरेशन वगैरह में, मैं सच बता रहा हूँ मेरी कोई दिलचस्पी नहीं थी। और मुझे ज़्यादा विश्वास नहीं है कि कोई हमारी एलोपैथी कमर के जो हमारे जो स्नायु तंत्र है इसको ठीक कर सकती हो, ऐसा मेरा विश्वास है। बाकी मेरे को ज़्यादा इसके बारे में जानकारी नहीं है। उन्होंने बाद में मेरे को डांट मार के मेरी दवाई भी कर दी। मेरे को बोला अगर तू ऑपरेशन नहीं करवाएगा तो यू नीड नॉट टू कम हेयर। तो मैंने दवाई छोड़ दी, और पाठ तो मैं प्रभु कृपा से सेना में कितना भी चाहे व्यस्त रहा हूँ, हमेशा गुरुदेव मुझसे करवाई लेते थे, तो मैं पाठ ही करता था। और आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मैं बिल्कुल मतलब जैसे मैं सेना में गया था उससे भी ज़्यादा फिट करता हूँ सेना से आने के बाद। चौथा अनुभव मेरा यह है कि सेना में मैं कुछ स्टोर की ड्यूटी करता था, तो उसमें मुझ पे कुछ ऐसे इल्ज़ाम लग गए कि मेरे लिए जीना बहुत मुश्किल हो गया था। यहाँ तक कि मेरे को लगता था कि मेरे को अभी आत्महत्या कर लेनी चाहिए। मैं पाठ भी करता था तो मन नहीं लगता था, घर में भी मेरी वाइफ भी काफ़ी परेशान, पेरेंट्स भी काफ़ी परेशान, तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। तो मैं अंत में आके गुरुदेव जी को ईमेल किया, और ईमेल का मेरे को बड़ी जल्दी तीसरे चौथे दिन ही रिप्लाई आ गया। उसमें लिखा था कि मन लगा के पाठ करो, सब ठीक हो जाएगा। और वहाँ पे सेना में जब मेरा डॉक्यूमेंट क्लोज हो रहा था तो मेरे को कोई देखना नहीं चाह रहा था। वहाँ पे मैं कहीं भी जाता था रिक्वेस्ट करने के लिए तो सब मेरे को अपराधी की तरह देखते थे। लेकिन जैसे ही मेरे को ये गुरु जी से आदेश मिला ईमेल के जरिए, तो मैं पाठ करता था, और जिस भी ऑफिस में जाता था उसमें मेरे को ऐसे लगता था कि वहाँ पे वो लोग मेरा ही इंतजार कर रहे हैं, मेरा वेट कर रहे हैं, और जाते ही मेरा काम कर देते हैं। वहाँ से उसके बाद जब मैं रिकॉर्ड में चला गया, वहाँ पे भी कई दुनिया के साथ कई तरह की प्रॉब्लम आई थी, लेकिन मेरा कागज जहाँ भी जाता बिल्कुल क्लियर हो जाता, और कहीं भी एक पैसे का भी मेरा कहीं भी डिफरेंस नहीं रहा। और ऐसी कृपा हुई प्रभु की कि मैं आज बिल्कुल घर में आके ठीक ठाक हूँ। इसके अलावा भी मेरे 2-3 अनुभव हैं, जो कि एक तो मेरी भांजी को लेकर है। मेरी भांजी को कोई बीमारी हो गई थी, मेरे को उसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन वो जालंधर में, लुधियाना में CMC में शायद, अगर मैं ठीक बोल रहा हूँ तो, या मोहन देई हॉस्पिटल में एडमिट थी, और छोटा सा बच्चा था 5-6 महीने का, और ऐसा लग रहा था कि वो बचेगी नहीं। आंखें वगैरह उनसे रुई से ही खुलती थी, रुई उसके ऊपर रखते थे, और वो 3-4 दिन तक तो बिल्कुल ही कोमा की स्थिति में ही रही थी। हम सब रो रहे थे, तो मैं उस वक्त पूना में था, तो मैंने धाम में बात की, तो वहाँ से बहन जी ने मेरे को बताया कि आप चिंता मत करो, आप उनके लिए पाठ करो। और उसके बाद जो घटना घटी वो शायद वो अलौकिक है, मैं गुरु जी की आदेश नहीं है वो सब बताने का, लेकिन आज रात को ये स्थिति थी कि उस बच्ची को कल सुबह छुट्टी हो जाएगी, ऐसा सोचना तो क्या कि नॉर्मल वार्ड में या ICU से बाहर आ जाएगी, ऐसा भी नहीं सोच सकते थे। लेकिन सुबह जब मैंने दोबारा फ़ोन किया 9-10 बजे, तो मुझे पता चला कि मेरी जो बच्ची थी उसको MS से हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई है। तो इस तरह के अनेकों अनुभव हैं, लेकिन अभी और भी भाई लोग इंतजार कर रहे हैं। आप सब जी को नमो नारायण। मेडिकल ब्यूरो की तरफ चले जाइए। और जो भाई बहन अपने अनुभव सुना रहे हैं, जैसे ये भाई साहब हैं या पूर्णचंद शर्मा जी, इनसे प्रार्थना है अपनी मेडिकल रिपोर्ट या कोई प्रमाण अवश्य देंगे। ओम नमो नारायण। परम पूज्य सदगुरुदेव गुरु माँ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं रुचि अग्रवाल यहीं पंचकुला से हूँ। मैंने फतेहाबाद 2009 में गुरुदेव से बीज मंत्र ग्रहण किए थे। बीज मंत्र ग्रहण करने के 10-15 दिन बाद ही सबसे पहले मेरे को जो माइग्रेन की प्रॉब्लम थी वो मेरी ख़त्म हो गई। उसके लिए मुझे पहले 2-3 दर्द निवारक गोलियां लेनी पड़ती थी, और मुझे थायराइड था। डॉक्टर ने कहा था कि मैं आगे कंसीव नहीं कर सकती। मेरे पास पहले 2 बेटियां थी, बड़ी बेटी 11 साल की और छोटी बेटी 8 साल की। लेकिन मैंने और मेरे पति ने सवेरे शाम बीज मंत्र हम करते थे, और गुरुदेव की कृपा से मैंने कंसीव किया, और आज मेरा बेटा 1 साल 2 महीने का हो चुका है और पूर्ण रूप से स्वस्थ है। और 2-2.5 साल से मैंने थायराइड की कोई दवाई भी नहीं खाई, और मेरा थायराइड जब भी मैं टेस्ट करवाती हूँ
पूर्ण रूप से ठीक आता है। मेरे बेटे का नाम भी गुरुदेव ने ही रखा है, अनुपम। मेरे पति जो पहले पूजा पाठ को बिल्कुल नहीं मानते थे, अब सवेरे उठ के नहा धो के हर रोज पहले पाठ करते हैं, फिर अपने काम पर जाते हैं। बस पर गुरुदेव ऐसे ही हम पर सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। ओम नमो नारायण। मुन्नी देवी जी भी आ जाएंगे, इन्होंने स्थान नहीं लिखा है। मुन्नी देवी जी, ओम नमो नारायण। गुरु जी ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਪ੍ਰਣਾਮ। ਗੁਰੂ ਮਾਂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਪ੍ਰਣਾਮ। ਮੈਂ ਸਰਜੀਤ ਕੌਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ। ਮੇਰਾ ਅਨੁਭਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਸਮੈਕ ਪੀਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਐਨੇ ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। 12-12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਜਗਦੀਪ ਹਸਪੀਟਲ ਜੋ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਸਪੀਟਲ ਉੱਥੇ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੇ ਸੱਸ ਸਹੁਰਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਉਸ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ? ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪੰਡਤ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਕਰੂਗਾ ਮੇਰਾ ਗੁਰਦੇਵ ਕਰੂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਾਨੇ ਮੇਣੇ ਮਾਰੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਚਾਹੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਜੀਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਗੁਰੂ ਦੀ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਦੁਹਾਈਆਂ ਦੇਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਉੱਥੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਰਹਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਛੱਡ ਦੇ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲੂਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹ ਪਟਿਆਲੇ ਜਦੋਂ ਸਮਾਗਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪਟਿਆਲੇ ਆ ਕੇ ਉਸਨੇ ਬੀਜ ਮੰਤਰ ਲਏ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਬੀਜ ਮੰਤਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਨਸ਼ੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਵੀ ਉਸਦੇ ਘਰ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਵਾਂਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਮੈਂ ਤਲਾਕ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਸਨੇ ਬੀਜ ਮੰਤਰ ਲਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਵੀ ਘਰ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਬੀਜ ਮੰਤਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣ ਲਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੋਰ ਅਨੁਭਵ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਐਸਾ ਮਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਨੂੰ ਮਨ ਕਰਦਾ। ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬੱਚੀ ਹਾਂ, ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬੀਜ ਮੰਤਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਅੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਐਸੇ ਅਨੁਭਵ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਪਾਠ ਕਰਦੀ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਅਨੁਭਵ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਪ੍ਰਣਾਮ, ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਨਮਨ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਆਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਘਰ ਆਏ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਰੋਂਦੀ ਸੀ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿਨ ਚੈਨ ਸੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੈਨ ਸੀ। ਹਰ ਟਾਈਮ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਾਨੇ ਧੋਣਿਓ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਸਾਤੋਂ ਕੋਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਲਿਖਾ ਲਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਠੀਕ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਜੋ ਸਮੈਕ ਹੈ ਇਹ ਕਦੇ ਕੋਈ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਅੱਜ ਕੋਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਵੀ ਪਾੜ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਮੇਰਾ
ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਨਮੋ ਨਾਰਾਇਣ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਨਮਨ, ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਪ੍ਰਣਾਮ। ओम नमो नारायण। मेरा नाम अरुण है और मैं नूरपुर का रहने वाला हूँ, हिमाचल प्रदेश से। मेरा अनुभव है पढ़ाई के बारे में। मैं 10th तक प्राइवेट स्कूल में पढ़ता था तो पढ़ने में ठीक था। फिर उसके बाद मैंने गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन ले लिया। फिर वहाँ मैं पढ़ने में असफल हो गया, यानी पढ़ने में ध्यान नहीं लगाने लगा और बस पढ़ाई छूट गई। फिर उससे क्या हुआ कि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल कम हो गया। मैं जो भी पढ़ता था मैं पेपर में लिख नहीं पाता था। फिर मैंने +1 और +2 चीटिंग करके तो पास कर ली, पर क्या बोलते, फिर उसके बाद मैंने AIEEE का एग्ज़ाम दिया। फिर उसमें मेरे कुछ अच्छे नंबर नहीं आए, पर फिर भी मेरे को हिमाचल के बेस्ट कॉलेज IEET बद्दी में एडमिशन मिल गया। फिर फर्स्ट ईयर में मेरी 4 सप्लियाँ आई और उसके बाद 2006 में मेरा एडमिशन हुआ था और 2007 में मैंने जालंधर में समागम में बीज मंत्र की कृपा ली। फिर उसके बाद देखते ही देखते मेरी चारों की चारों सप्लियाँ चली गई और मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया और मैं पढ़ने में ठीक हो गया। और मैंने टाइम टू टाइम डिग्री भी पूरी कर ली फर्स्ट डिवीज़न के साथ। फिर बीटेक के बाद मैंने CCNA सिस्को की सर्टिफिकेशन करी और उसका पेपर 12,500 का होता है और उसमें 2 या 3 क्वेश्चन गलत हो जाए तो पेपर ख़त्म हो जाता है। तो मेरे को कई बोल रहे थे कि पेपर खुद क्यों दे रहा है, किसी और से करवा ले, इतने पैसों का रिस्क क्यों ले रहा है। पर मेरा प्रभु में विश्वास था। मैंने बोला कि मैंने पेपर खुद ही देना है, भगवान ठीक कराएंगे इसको। और मैंने पेपर खुद दिया और मेरे 96% आए उसमें। ओम नमो नारायण। करनाल से निधि गुप्ता जी भी आ जाएंगे और डॉक्टर सुमिता सिंह जी जालंधर से, वो भी आ जाएंगे। हेलो, ओम नमो नारायण। गुरुजी और गुरु माता के चरणों में मेरा सादर प्रणाम। मैं हनुमान सिंह, गांव सतनाली, जिला महेंद्रगढ़, हरियाणा से हूँ। मेरा अनुभव मेरे बच्चों को लेकर है। मेरी शादी 2004 में हुई थी, लेकिन मेरी शादी के 6 साल तक मेरे हाथ कोई संतान नहीं थी। लेकिन जब मैंने गुरुजी से विशेष कृपा ली तो मुझे इस महीने 6ठे महीने की 18 तारीख को पुत्र रत्न प्राप्ति हुई है। मैंने सभी डॉक्टरों में दिखाया था, सभी ने मना कर दिया था कि तुम्हें किसी प्रकार की संतान नहीं हो सकती, क्योंकि मेरी पत्नी के जो बच्चादानी है उसका मुंह इतना टेढ़ा था कि सभी ने मना कर दिया था। सभी मैंने डॉक्टरों को, तांत्रिकों को सभी दिखा लिया था। ओम नमो नारायण। आप मेडिकल ब्यूरो की तरफ चले जाएं। आइए जल्दी जल्दी। संतोष अग्रवाल जी, धौला कुआं, हिमाचल प्रदेश। ओम नमो नारायण। मैं जगमोहन परमार, गांव धर्मपुर देवी, जिला होशियारपुर से आया हूं। मेरा अनुभव मेरी पत्नी की बीमारी के बारे में था। मैंने 2010 में पठानकोट में गुरुजी से बीज मंत्र लिए थे और उसी दौरान पिछले जुलाई 2010 में ही मेरी पत्नी का पित्ते का ऑपरेशन हुआ था और उससे उसकी सेहत काफ़ी कमज़ोर रहने लगी और उसकी ऑपरेशन की जगह में भी विशेष दर्द रहने लगा और उससे उसकी गुर्दे की पथरी का भी स्कैन में प्रावधान आया और इससे हम बहुत घबरा गए और उसकी सेहत काफ़ी कमज़ोर होती चली गई। मैंने इस दौरान बीज मंत्र का पाठ जारी रखा और उसकी थोड़े 1 महीने के बाद स्कैन कराने से पता लगा कि गुर्दे की पथरी बिल्कुल गायब थी, जो कि बिना ऑपरेशन से चली गई थी। और सबसे बड़ा अनुभव तो ये था कि अभी कोई भी उनको कोई किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है और सेहत बिल्कुल ठीक है और वह स्कूल में पढ़ा रही है। और दूसरा अनुभव मेरा ये है, जो कि आज का ही है, एक बहुत ही आश्चर्यजनक है
कि मैं यहाँ समागम में आना चाहता था, लेकिन मेरा कोई ऐसा माहौल और ऐसे हालात बन गए थे कि आने का कोई कारण नहीं बन रहा था। मेरे साथ जो हमारे अंकल आए हैं, जहाँ हमारे लेखराज परमार जी, वो उनको मैंने कल ही सुबह ही कहा था कि मैंने कहा कि चंडीगढ़ में प्रोग्राम है तो मैंने जाना है। तो उनका 10 मिनट में ही प्रोग्राम बन गया। उन्होंने अभी सोचा भी नहीं था जाने के लिए। उन्होंने थोड़ी देर में 1 घंटे के बाद फ़ोन भी किया और मुझे जहाँ ले आए, और मैं उनका धन्यवाद करता हूँ और गुरु जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। कोटि कोटि धन्यवाद। आइए जल्दी जल्दी। घबराहट सी हो जाती है। आगे आ जाओ। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। नमो नारायण देव। मैं दिल्ली से आई हूँ, हरिहर आश्रम से। मेरा अनुभव है कि 20 साल पहले मैं एक माले से गिर गई थी। पहले नाम बताइए अपना। मेरा नाम मुन्नी देवी है। बीस साल पहले एक माले से गिर गई थी मैं, जच्चा पैर फिसल गया था। मैं कितने हॉस्पिटलों में मैंने दिखाया, कहीं भी सही नहीं पूरी तरह से। वृंदावन में मैंने बीज मंत्र लिया गुरु जी से, तभी से मैं ठीक होती चली आ रही हूँ। बीज मंत्र का पाठ कर रही हूँ, बिल्कुल सही हो गई। दूसरा अनुभव मेरा ये है कि मेरे लड़का बुरी संगत में पड़ गया था। एक लड़का एयरपोर्ट में काम करता है, उसने जहर खा लिया था अभी 8-7 दिन पहले ही, डांटने पे। तो डॉक्टर ने साफ जवाब दे दिया कि तो मर गया। तो उसको आईसीयू में ले गए। मैं पाठ करती रही गुरु महाराज का, डॉक्टर के पैर पकड़ के। तो 5:30 बजे उसको होश आ गया मेरे को। पाठ करती रही आंख बंद करके। अब वो जीवित है, यहाँ पे आया हुआ। नमो नारायण। कोई बात नहीं बहन जी, बैठ जाइए। मेडिकल ब्यूरो की तरफ चले जाएं। कई बार जब हम कष्टों से मुक्त होते हैं तो इतने अधिक भावनाओं से भर जाते हैं कि शब्द नहीं निकल पाते। आंसू बताते हैं हमारे दुखों से मुक्ति की कहानी। आइए जल्दी से। ओम नमो नारायण। मेरा नाम निधि गुप्ता है, मैं करनाल से आई हूँ। मैंने गुरुजी से पहली बार कृपा करनाल समागम में ली थी, तो उसके बाद मुझे अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा अनुभव हुए हैं। सबसे पहला मेरा अनुभव है कि मेरे उस वक्त क्लास 12th के एग्ज़ाम्स होने वाले थे, तो मैंने अपना स्कूल भी तब उसी वक्त पहले चेंज किया था। तो आप यकीन मानेंगे कि मैं स्कूल में जाती थी, अभी मुझे पहला साल ही हुआ था, लेकिन मुझे अपने टीचर से, अपने स्टूडेंट से इतना ज़्यादा प्यार और लगाव मिला कि वहाँ पे जो 10-10 सालों से बच्चे पढ़ रहे थे, वो सोचते थे इस लड़की में पता नहीं क्या है कि इसने टीचर्स को क्या पिला दिया है, क्या हो गया है। टीचर्स हर वक्त इसी के गुण गाते रहते हैं। और मैंने एग्ज़ाम में कोई भी ट्यूशन नहीं ली थी। मेरे क्लासमेट्स ने 2-2, 3-3 ट्यूशन्स लेते थे, फिर भी वो हर वक्त किताबों में घुसे रहते थे, पढ़ते रहते थे कि क्या होगा, हर वक्त प्रॉब्लम्स लेते रहते थे। लेकिन मैंने कोई ट्यूशन नहीं रखी थी और मुझे इतना डर लगता था कि भगवान, ये बच्चे इतनी ट्यूशन रख के ऐसे घबराते हैं तो मेरा तो क्या होगा। लेकिन आप यकीन मानिए, मेरे 85% मेरी क्लास 12th में आए थे और मेरे टीचर्स मुझसे इतना उम्मीद करते थे कि पता नहीं ये लड़की क्या कर देगी। और मैं ये हैरान होती थी कि पता नहीं इन टीचर्स को ऐसा क्या लगता है, मैं कुछ भी नहीं हूँ। लेकिन गुरु की ऐसी कृपा थी कि उन्होंने मुझे अपने सिर आंखों पे बिठाया, मेरे टीचर्स ने। उसके बाद मेरा दूसरा अनुभव मेरी पढ़ाई में ही है। मैंने बीकॉम में एडमिशन लिया। क्लास फर्स्ट ईयर में हमारे मैथ्स होता था, तो उस वक्त भी मैं ऐसी स्थिति में नहीं थी कि मैं मैथ्स की ट्यूशन रख पाऊँ। मेरे सभी फ्रेंड्स ने ट्यूशन रखी हुई थी। एक जगह नहीं अच्छी लगती, वो दूसरी जगह चेंज कर लेते, लेकिन मैं इस स्थिति में नहीं थी कि मैं ट्यूशन रख पाऊँ।
कुछ खुद से, कुछ टीचर से, कुछ फ्रेंड्स की मदद से करती थी। और जब मेरा पेपर था ना, मैं इतना कॉन्फिडेंस लूज कर चुकी थी कि मुझे था गुरुजी पता नहीं क्या होगा। मेरा मन ऐसा कर रहा था कि जो मेरे टीचर है मैं उनके पाँव पकड़ लूँ कि सर प्लीज़ मेरी थोड़ी मदद कर दो, मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन आप यकीन मानिए फर्स्ट ईयर मैथ्स में जो मेरे मार्क्स आए थे वो सबसे ज़्यादा थे और मैं रो पड़ी कि मेरे कैसे मार्क्स आ गए, मुझे फेल होने का डर लग रहा था। उसके बाद अभी मैंने एमकॉम के एग्जाम में भी 2011 में मेरा रिजल्ट आया। बीकॉम में मेरे 77 एग्रीगेट थे। मेरे क्लासमेट्स फ्रेंड्स को लगता है ये लड़की सारा दिन पढ़ती रहती होगी, खुद कहती तो है कि मेरी कोई तैयारी नहीं है, मैंने कुछ नहीं पढ़ा, लेकिन मार्क्स इतने लेते हैं, पता नहीं कितना झूठ बोलती है। उसके बाद अभी 2011 में मेरा एमकॉम का रिजल्ट आया तो मैं कॉलेज में बिल्कुल भी रेगुलर नहीं थी, 2-2, 3-3 महीना गायब थी, एंट्रेंस की एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी। तो कुछ एक महीना ही मैं जा पाई थी, कोई ट्यूशन नहीं मैंने ली थी। मेरे उसमें मार्क्स जो थे 80.8 और मैंने के यूनिवर्सिटी में 3rd पोजीशन प्राप्त की है। तो ये गुरुजी की कृपा है। जो लड़कियां फर्स्ट आई सेकंड में मानती वो बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन मैंने कुछ मेहनत नहीं की। मुझे ये था गुरुजी बस मैं पास हो जाऊं, मैं सारा साल कॉलेज नहीं गई, बस आपकी कृपा है। मैंने अभी मैट का एग्ज़ाम दिया है, वो भी बस ऐसे गुरुजी का नाम लिया, पाठ किया और चली गई। बस गुरुजी जो भी है अक्कड़ बक्कड़ करके मैंने पेपर दे दिया और मेरे 85% उसमें मार्क्स आए हैं। मेरे फिर भी फ्रेंड्स को लगता है पता नहीं ये लड़की क्या करती है, सब गुरुजी की कृपा है। आज मुझ में इतना कॉन्फिडेंस लेवल आ गया है, मेरे स्कूल के टीचर, कॉलेज की टीचर सब मुझसे इतना प्यार करते हैं, वो सिर्फ गुरुजी की कृपा है। जो भी मेरी प्रॉब्लम होती है, आप यकीन मानिए अभी कल की बात है, मैं अभी थोड़ा टेंशन में थी तो कल ही मैंने पाठ करा। मैं सोच रही थी कि पाठ करूंगी और मैं गुरुजी के सामने खूब रहूंगी जो भी मेरी प्रॉब्लम है। आप यकीन मानिए जब मैं पाठ करके आई ना, मैं नाचती हुई आई कि पता नहीं मुझे पाठ करके क्या आनंद मिला, क्या खुशी मिली। मैं खुद नहीं सोच पा रही थी कि गुरुजी मैं रोने के लिए आई थी आपके पास पाठ करने के लिए कि मैं गुरुजी के सामने जी भर के रोऊंगी, लेकिन मैं हंसती हुई नाचती हुई आई। आज भी मुझे गुरुजी ने यहाँ बुलाया है, मेरा कोई प्रोग्राम नहीं था आने का। घर वालों ने ये कह दिया था कि ठीक है अगर कोई साथ मिला तो चली जाइयो। बस गुरुजी ने ऐसे रास्ते बनाए कि मैं यहाँ गुरुजी के चरणों में आ पाई और अपना अनुभव आपके सामने अच्छी तरह से रख पाई। नमो नारायण। गुरुजी की कृपा हमेशा मुझ पर, मेरे परिवार पर बनी रहे। हाँ जी, ओम नमो नारायण। मेरा नाम सुमिता सिंह है, मैं जलंधर से आई हूँ। मैं दांतों की डॉक्टर हूँ। मेरा अपनी पढ़ाई को लेकर अनुभव ये है कि मैं उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहती थी। मेरा शुरू से ही इंटरेस्ट ओरल सर्जरी में था, परंतु ज्योतिष आचार्यों के अकॉर्डिंगली मेरी कुंडली में राहु की महादशा चल रही है, तो मुझे उच्च शिक्षा इस साल प्राप्त नहीं हो सकती थी। मैंने गुरुजी पर विश्वास करते हुए दिव्य पाठ निरंतर किया और मुझे एमडीएस ओरल सर्जरी में मेरा दाखला हो गया एनडीसी कॉलेज डेरा बसी में। गुरुजी की कृपा से मेरी कुंडली बदल गई। गुरुजी और गुरुमाँ आपके चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमो नारायण। मैं संतोष अग्रवाल, धोला कुआं, हिमाचल प्रदेश से। मेरे को छिंकों की एलर्जी थी बहुत ज़्यादा। कोई भी डस्ट का काम करना है, किचन में कोई भी काम करना तो एक साथ में 20-25 छिंके आ जाना और मेरी हालत बहुत ख़राब हो जाती थी। मैंने सितंबर 2010 में कुरुक्षेत्र से दीक्षा ग्रहण की। गुरुजी के पाठ से मुझे खुद भी नहीं पता कि मुझे कब मेरी छिंकों की ये एलर्जी ख़त्म हुई। नमो नारायण। गुरुजी के चरणों में शत प्रणाम। अप्रैल महीने में मेरे पिताजी को खून की उल्टी होने लगी। डॉक्टर को दिखाने पे पता चला कि उनको अल्सर हो गया। तभी से वो नियमित रूप से पाठ करते रहे एंड उनकी हालत अभी थोड़ी सुधार है। नमो नारायण।
ठीक है जी। एक आपको महाकृपा का संदेश मैं और देने जा रहा हूं। प्रभु की कृपा से यहां पंचकुला में अपना स्थान बन गया है। बहुत जल्द ही उसका निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। तो सेवाएं आ रही हैं, भाई बहनों की सेवाएं यहां पर आ रही हैं, आप भी यहां भेज सकते हैं। बाद में आपको परम पूज्य सदगुरुदेव जी की कृपा के पुष्प भी मिलेंगे। तो जो भी अपनी सेवाएं देना चाहें, अपने कागज पे अपना नाम, अपनी सेवा और अपना मोबाइल नंबर लिखकर यहां भेज दीजिए। और यहां आज आप नहीं दे पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, संकल्प भी अपना भेज सकते हैं और वो बाद में आप धाम के किसी भी केंद्र में आप वहां पर ये अपनी सेवा राशि दे सकते हैं। केवल केंद्र में ही सेवा राशि को देना है।